갑자기 내게 나타나준 너. Hi my lovelies, how are you all doing? Hope you guys are doing good and are staying home and safe. So I am doing good as well, thank you for asking. So today we are going to do a very quick facial भी ऐसा जो कि हम 20 minutes में करेंगे और बहुत ही इफेक्टिव है. सारे घर के इंग्रेडिएंट्स हैं easily available in your kitchen. तो let's get started and then जैसे जैसे हम अपना प्रोसेस आगे करेंगे I will keep on telling you कि क्या और क्यों और किस लिए यूज़ हो रहा है. So let's get started without wasting any minutes. So इस फेशियल के लिए मैं सारे घर के इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ कर रही हूँ like I said. So let's get started. So first step is cleansing. Now I have washed my face with water and my regular face wash क्योंकि पूरे दिन का oil and everything था, sweat and all, because हम किचन में इतनी देर रहते हैं. आप चाहो या ना चाहो, ना चाहते हुए भी when you go to the kitchen में आप कुकिंग करते हो, आपके फेस पे वो जो सारा steam and oil और सब कहीं ना कहीं it stays there and वही चीज़, वही ऑयल, वही स्वेट एंड एवरीथिंग आपकी स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है, आपके पोर्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, which results in आपका पिंपल्स एंड ब्रेकआउट्स. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू क्लीन योर फेस. फेस मैंने अपना वॉश कर लिया है और अगर आप चाहते हैं कि फेस वॉश ना करने के बजाय आप कुछ और करें तो फॉर दैट आप कच्चा दूध ले सकते हैं. कच्चे दूध को लीजिए कटोरी में थोड़ा सा और कॉटन को डिप करके सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड मोशन में अपने फेस पे वो कॉटन लगा के आप अपना उस दूध से फेस क्लीन कर सकते हैं. एंड फॉर समबडी हु हैज़ वेरी ऑयली स्किन आप दूध मत यूज़ करिए, आप नीली करें फेस वॉश कर लीजिए. So for the ingredients here I have a bowl to mix everything. ये है दही, 1 small potato का जूस है ये है दलिया. दलिया को एक बार मैंने ब्लेंडर में चर्न किया है, बहुत ज़्यादा चर्न नहीं करना है अदरवाइज ये आटे की तरह हो जाएगा. एंड ये है होल व्हीट नॉर्मल आटा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वर्जिन कोकोनट ऑयल. सो बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमको अपने DIY एंड वेरी इफेक्टिव फेशियल के लिए. सो पहला स्टेप है स्क्रबिंग. फॉर द स्क्रब आई एम यूजिंग दलिया. लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया, दलिया को फाइन एक चर्न ब्लेंडर में करके मैंने थोड़ा सा एक दाने उसके छोटे कर लिए हैं. तो दलिया में पानी मिक्स करेंगे. इफ़ यू वांट आप थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं, बट जितना नेचुरल उतना बेटर. आपकी स्किन जितनी नेचुरल प्रोडक्ट्स में रहेगी उतना आपका स्किन धीरे एज करना शुरू करेगा. सो दलिया और दलिया में हम मिलाएंगे पानी. सेकेंड स्टेप है मसाजिंग. स्क्रबिंग के बाद हम करेंगे मसाज. सो मसाज के लिए हमने लिया है दही और दही के साथ हम यूज़ करेंगे मेरा वर्जिन कोकोनट ऑयल. दिस थिंग इज़ वेरी गुड. बहुत अच्छा ऑयल है, आप कंज्यूम भी कर सकते हैं, आप अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं, आप बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. सो मसाज के लिए हम दही यूज़ कर रहे हैं और अपना ऑयल यूज़ कर रहे हैं. अगेन नेचुरल. थर्ड स्टेप होगा इसका पैक. इट गोज़ लाइक नॉर्मल फेशियल, स्क्रबिंग, मसाजिंग एंड पैक. तो पैक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अपना पोटैटो जूस और पोटैटो जूस के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ आटा. आटा इज़ मेनली फॉर बाइंडिंग या फिर मैदा. इफ़ यू हैव रियली ऑयली स्किन आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं एंड इफ़ यू हैव नॉर्मल स्किन टू ड्राई स्किन आप आटा यूज़ करिए. इट्स लाइक अ बाइंडर, सब चीज़ों को बाइंड करेगा. एंड वाई आई एम सेइंग इट्स अ बाइंडर क्योंकि ये जितना भी मैंने आपको अभी दिखाया है, आटा, दलिया, पोटैटो जूस एंड दही एंड कोकोनट ऑयल, ये हम सब एक साथ मिक्स करेंगे, इसका एक ही पैक बनाएंगे और इस एक पैक में ही आपको पूरे फेशियल का बेनिफिट मिलने वाला है. नो नीड टू स्टेप बाय स्टेप करना. दैट टेक्स टू मच ऑफ टाइम. उसके लिए आपके पास एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स होने चाहिए. एंड 30 मिनट्स का क्लीनअप ही होता है सिर्फ. 45 to 50 मिनट्स आपके पास होने चाहिए. एंड दीज डेज व्हेन वी आर वेरी बिजी
इन दिस लॉकडाउन और इतना काम होता है, तो 20 मिनट से 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। सो ये फेशियल आपको 20 मिनट्स में इंस्टेंट ग्लोइंग एंड दैट फेशियल वाला आपको फील देगा। सो नाउ हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। दलिया 1 छोटा चम्मच, दही, पोटैटो जूस, आटा, थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे एंड देन अपने नीड के हिसाब से चीज़ें और डाल सकते हैं। नाउ आई एम मेकिंग दिस जस्ट फॉर माई फेस एंड नेक, बट ये ऐसी चीज़ है कि आप अपने बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। पोटैटो जूस मैं पूरा डाल दूँगी। दही मैंने 1 चम्मच लिया था, तो वो भी मैंने पूरा डाल दिया है। एंड इसमें 2 से 3 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ड्रॉप जाएगा कोकोनट ऑयल। सो नाउ आई हैव मिक्स्ड एवरीथिंग, ऐसा लग रहा है कुछ। एंड दिस पैक ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मीडियम, ऐसी, ये देखिए, आपके फेस पे स्टिक करना चाहिए, फ्लो नहीं कर जाना चाहिए, आपके फेस पे रहना चाहिए। तो इसको हम लगाएंगे अपने फेस पे 10 मिनट्स के लिए, और उसके बाद लाइक आप ऑल ओवर फेस लगाइए। एंड दिस इज़ समथिंग, बिकॉज इसमें पोटैटो है, पोटैटो इज़ एन वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, तो उससे एंड इट क्लियर्स आउट ऑल द ब्लेमिशेस। इस मास्क को हम आईज के ऊपर भी लगाएंगे। एंड कोशिश करिए व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस मास्क, आप लगाने के बाद लेट जाएं 10 मिनट्स के लिए, सो दैट इट टाइटन्स अप योर स्किन व्हाइल यू आर लाइंग डाउन। और आँखों के ऊपर भी लगाएं, तो आपके ये डार्क सर्कल्स, लाइक आई हैव सम डार्क सर्कल्स कमिंग अप, तो ये डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा। एंड आई विल शो यू द रिजल्ट्स लेटर ऑन। कोशिश करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक, नेक भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। थोड़ा सा थिक लेयर लगाएंगे। ना इसको अपने फेस पे 10 मिनट रखना है। 10 मिनट के बाद आई शो यू। अपनी आईज पे मैंने अभी नहीं लगाया बिकॉज आई एम शूटिंग अ वीडियो, बट इसके बाद मैं आईज पे लगा के 10 मिनट लेटने जा रही हूँ। सो गाइस 10 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने इसको 10 मिनट अपने फेस पे लगा है। आईज पे मैं नहीं लगा पाई बिकॉज माई सन, मेरा बेटा उठ गया था, तो आईज पे मैं नहीं लगा पाई हूँ। बट आप ज़रूर अगर कर पाते हैं तो ज़रूर अपनी आईज़ के ऊपर लगा के 10 मिनट चुपचाप आराम से लेट जाइए। एंड आफ्टर 10 मिनट्स नाउ इट्स नॉट कम्प्लीटली ड्राई बट इट्स ओके। 10 मिनट के बाद हमको अब इसे सर्कुलर मोशन में, एक जेंटल सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। 10 मिनट की मसाज करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में, सारे स्ट्रोक्स आपके अपवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए। सो इससे आपको स्किन टाइटन अप होता है। फोरहेड भी अपवर्ड, कभी भी उल्टा नहीं, हमेशा अपवर्ड।
अगर आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है नोज़ पर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वो ग्राउंड दलिया और पानी का मिक्सचर बना के रखा हुआ है। हमने पैक में तो डाला ही था, बट बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, बिकॉज हमारे स्किन लाइक चीक्स एंड चीक्स वगैरह का स्किन, फोरहेड का थोड़ा सा सॉफ्ट स्किन रहता है। तो अब मैं थोड़ा सा अलग से दलिया लेके अपने नोज़ पे लेके इसको अच्छे से स्क्रब कर लीजिए, ओनली फॉर योर नोज। सो दिस विल हेल्प इन eliminating any blackhead or whitehead that you have, and this acts like a natural dermabrasion process होता है। तो dermabrasion में एक टूल यूज़ किया जाता है, इट्स अ एक्सफोलिएटिंग प्रोसेस। उसमें वो जो टूल यूज़ करते हैं उसको भी ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में उस टूल को यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं, घर का सामान है, नेचुरल सामान है, तो हम दलिया को डर्माब्रेशन प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं। इट्स एन एक्सफोलिएटिंग टेक्निक। नाउ व्हेनेवर यू स्क्रब योर फेस, बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग कभी भी नहीं करनी है, 10 मिनट्स मैक्सिमम है। बहुत से लोग मैंने देखा है बैठ के 10 मिनट्स तो ठीक है, 15-20 मिनट्स तक का स्क्रब यूज़ करते रहते हैं, हार्श होते हैं। आपका स्किन के जो सेल्स हैं उनका नेचुरल रिन्यूअल प्रोसेस होता है, जो कि हर 21 डेज़ में आपके सेल्स स्किन के रिन्यू होते हैं। तो उसके लिए एक माइल्ड सा आप स्क्रब कोई भी घर की चीज़ यूज़ करेंगे तो दैट वुड बी अलॉट बेटर देन यूजिंग बाज़ार के हार्श वाले प्री पैकेज जो स्क्रब्स हम यूज़ करते हैं। आपके स्किन सेल्स को डैमेज करता है। और व्हाट हैपन्स इज़, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपने स्किन पे स्क्रब कर रहे हैं, तो फिर आपके नेचुरल स्किन जो यंग सेल्स होते हैं, जो पुराने सेल्स हैं वो तो आपके निकल जाएंगे, जो एक्सफोलिएशन टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उससे। जो नए सेल्स होते हैं वो भी आप बहुत ज़्यादा स्क्रब करेंगे तो डैमेज होने लगेंगे, तो आपका स्किन का रिन्यूअल प्रोसेस वीकन अप होने लगेगा और आपके स्किन में डलनेस आने लगेगी। इसलिए वी डोंट नीड टू मच ऑफ स्क्रबिंग, नेवर फॉर योर स्किन। सो हियर इज़ माई स्किन आफ्टर वॉशिंग द मास्क और फेशियल, जो भी आप कहना चाहें। It looks absolutely amazing. The results look great. My skin is soft and supple. My blackheads and whiteheads are gone. I'm pretty happy with it. डार्क सर्कल्स में पोटैटो हेल्प करता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप पोटैटो जूस अपने फेस पे यूज़ करते रहें तो एजिंग स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, अंडर आई सर्कल्स और इवन आईलिड पे जो डार्कनेस आ जाती है विद एज से, तो वो सब जाने लगता है। तो पोटैटो यूज़ कर सकते हैं। एंड पोटैटो थोड़ा सा स्किन ड्राइंग होता है, इसीलिए मैंने इसमें 2-3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल डाला। सो वो बैलेंस कर देता है सारा, जितना भी पोटैटो हमारे स्किन को ड्राई करेगा। तो एक बैलेंस बनाएंगे स्किन में, तो ही हमारा स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड एजिंग धीरे आएगा। So I seriously cannot stop looking at my skin right now. The results look amazing. My skin is soft and supple. My blackheads and whiteheads are gone. And over the period of time, पोटैटो की वजह से अगर आपकी स्किन में ब्लेमिशेस हैं तो वो भी चले जाएंगे। एंड एजिंग स्पॉट्स हैं, अंडर आई सर्कल्स हैं, वो सब पोटैटो की वजह से चले जाएंगे ना। पोटैटो थोड़ा सा स्किन को ड्राई करता है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमने इसमें कोकोनट ऑयल डाला था। इट बैलेंसेस द ड्राइनेस आउट। तो अपने स्किन को हम जितना बैलेंस रखेंगे हम उतना हमारी स्किन उतनी यूथफुल लगेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। सो आई होप you guys have liked the quick facial, and please do hit that like button. Please subscribe to my channel and keep showering your love like you guys are, and please hit that bell icon for further notifications, and do share the videos if you are liking them, and please keep on supporting me like you guys are, and
Thank you so much for all your likes and subscribes and comments. I love it when you guys comment. I love it when you guys hit that like button. It motivates me more to bring out more content, more beauty and lifestyle and food related videos for you guys. So please keep on supporting me, keep on motivating me, and I shall see you in my next one. Bye.